नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। कुछ दिनों से लगातार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का कमल खिलाने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में कुछ दिन पूर्व प्रदेश के मुखिया कमलनाथ की चर्चाएं भी जोरों पर थी कि वो भाजपा का दामन संभालने वाले हैं। लेकिन कमलनाथ तो नहीं गए, उनके पट्टे उनके सहयोगी उमराव सिंह गुर्जर ने अपनी ताल ठोक दी है और हाल ही में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी को का कमल का फूल मजबूत कर रहे हैं। आखिर हमारे साथ में देख सकते हैं जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस को दिग्गज नेता हैं, मीडिया में उनसे बात करेंगे कि आखिर तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है। स्वागत है MP आपका। लगातार देखा गया है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लगातार कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और भाजपा का दामन संभाल रहे हैं। देखिए दीपक भाई, एक प्रक्रिया होती है, चुनाव आते हैं और आने जाने का सिलसिला दोनों पार्टी में चलता है। और जहाँ तक भाई उमराव सिंह की बात है, उमराव सिंह हमारे पिछले 30 सालों से हमारा संग पार्टी के संग काम किया है। दुख तो होता है, कोई छोड़ के जाता है, वो घर के भी मर जाते हैं तो लोग 3 दिन तक उसका शोक मनाते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। उसी तरह हमारी पार्टी में उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने आज देखा यहाँ पर कि खूब पटाखे फूटे, मिठाइयाँ बटी, ढोल नगाड़े बजे और सब कार्यकर्ता खुश है। अब जहाँ तक भाई उमराव सिंह की बात है तो पार्टी ने क्या नहीं दिया उन्हें। देखो आप कि जनपद अध्यक्ष बनाया, मंडी कमेटी अध्यक्ष बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनाया, AICC का मेंबर बनाया, क्या नहीं दिया। और 2 बार विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। लेकिन मैं जो समझता हूँ उसमें कि जो दिलीप सिंह परिहार के सामने जब ये लड़े तो इनको ये इल्म था कि मैं बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा और मैं बहुत बड़ा नेता हूँ कांग्रेस का। लेकिन जब जनता ने 27,000 मतों से इनको नकार दिया तो इनके मन में कुंठा पैदा हुई यार, बोले कि मैं इतना बड़ा नेता और 27,000 से हार गया। तो उसी दिन इनके मन में ये विचार आया क्यों ना भाजपा ज्वाइन कर ली जाए। जिलाध्यक्ष कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने एक बड़ी बात की है कि यही उमराव सिंह गुर्जर है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, एक बार मनासा से और दूसरी बार नीमच से। इनको जनपद दिया, मंडी दी, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के साथ बड़ी गद्दारी की है। और ऐसे में लगातार पार्टी का कई नेता भी दामन छोड़ रहे हैं। लगता नहीं कि क्या लगता है कि पार्टी जो हाशिए बजा रही है, पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी धरती है, उमराव सिंह के अलावा भी बड़े जितने भी नेता हैं वो तमाम लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन संभाल रहे हैं। क्या लगता है कि इससे एक बड़ी गुटबाजी पनप रही है? क्या लगता है कि अब कांग्रेस के लोगों ने ही मान लिया है कि कांग्रेस अब कमज़ोर हो गई है, जो मोदी जी कहते हैं क्या कांग्रेस मुक्त भारत? देखिए दीपक भाई, हमने तो सन 77 से और आज 2024 हो गया है, 45-46 साल हो गए इस पार्टी को देखते हुए। न जाने कितने उतार चढ़ाव से हमारी पार्टी गुजरी है और फिर खड़ी हो गई है। और ये आने जाने का सिलसिला तो चलता रहता है कांग्रेस में। जहाँ तक एक वृक्ष होता है और उसमें पतझड़ भी आता है, पत्ते झड़ते हैं, फिर नई कोपलें फूटती हैं और फिर बसंत आता है। तो आज आपने देखा कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उमराव सिंह के जाने का कोई दुख नहीं है बल्कि जश्न मनाया है कि अब कांग्रेस गुटबाजी से मुक्त हो जाएगी, कांग्रेस अब मजबूत होगी और अच्छी चलेगी। जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया ने माना है कि कांग्रेस में गुटबाजी थी और अब कांग्रेस गुटबाजी से मुक्त होगी। युवा नेता तरुण भाईती की विधानसभा चुनाव में ये कहा गया था उनकी राजनीतिक हत्या हुई है, क्योंकि जो किसान नेता है उमराव सिंह गुर्जर को टिकट देने के बाद तमाम जो उनके नेता थे, तमाम उनके जो कार्यकर्ता थे, सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा था कि तरुण भाईती युवा नेता है, उनको टिकट मिलना चाहिए, उनकी राजनीतिक हत्या हुई है, क्योंकि उमराव सिंह गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी से कई बार बगावत की है। ऐसे में हमारे साथ में तरुण भाईती भी, उनसे बात करेंगे। लगातार विधानसभा चुनाव में आपका नाम तो ये चल रहा था, ऐसे में कहा था कि युवा नेता तरुण भाईती को टिकट मिलना चाहिए। तमाम आपके कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर कहा था कि तरुण भाईती राजनीतिक हत्या हुई है, उमराव सिंह गुर्जर गद्दार है। देखिए, पहले आज जब ये घटनाक्रम हुआ है तो सबसे मुख्य बात तो यही, कांग्रेस में खुशी का माहौल है। पार्टी अब ज़्यादा मजबूत होगी। पहले एक पार्टी पे ग्रहण था, वो ग्रहण अब छट चुका है। आप देखिए किस प्रकार कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर खुशियाँ मनाई, ढोल बजाए, आतिशबाजी करी और कालिक पोती और मिठाई बांटी। मुख्य बात यह है कि सवाल किसी के आने जाने का नहीं है। ये पार्टी एक इतना बड़ा समुद्र है कि किसी एक व्यक्ति के जाने से पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं डलता। सबसे मुख्य बात यह है कि मुझे तो उन भाजपा नेताओं और भाजपा पार्टी और भाजपा नेताओं की बुद्धि पर तरस आता है कि जो 2 महीने पहले
जो व्यक्ति की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको वो आतंक का पर्याय और गुंडा राज और बहुत सारी बातें बता रहे थे, फुल पेज के अखबारों विज्ञापन दे रहे थे, वे अब जनता को किस मुंह से जवाब देंगे कि उनको उन्होंने सिरमौर बनाया, पार्टी में लिया, किस मुंह से जवाब देंगे? अब वो जनता के सामने कैसे जाएंगे? आज हमारी पार्टी तो बहुत आज़ाद हो गई और कांग्रेस में खुशी का माहौल है। ना तो अब कोई गुटबाजी बची है कांग्रेस में। अब कांग्रेस आने वाले चुनाव में मजबूत होकर उभरेगी और भाजपा के अंदर जिस प्रकार की ये दोगली नीति भाजपा की है वो उनके सामने आई है। जिसे आपने कहा कि कांग्रेस से गुटबाजी खत्म होगी और अब कांग्रेस उभर के आएगी, क्या लगता है कि तरुण भाईती का अब पत्ता साफ हो गया है, तरुण भाईती की रास्ते साफ हो गए हैं? क्योंकि उमराव सिंह गुर्जर तरुण भाईती के रास्ते में रोड़ा बने हुए थे। अब ऐसे में उमराव सिंह गुर्जर ने जो पलटी मार दी है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या लगता है कि तरुण भाईती के लिए आने वाले विधानसभा तमाम चुनावों के लिए रास्ता साफ हो गया है? देखिए, ये एक पार्टी की प्रक्रिया होती है, चुनाव टिकट किसको दे किसको नहीं दे। पहले भी पार्टी में कोई रोड़ा नहीं थे और आज भी कोई रोड़ा नहीं है। बात यह है कि हमारी पार्टी, हम पार्टी पर निष्ठावान है। जो निष्ठावान नहीं थे वो लोग चले गए। ये तो पार्टी ने उन पर कृपा करी। पहले वो 2008 में उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करी, उसके बाद दो बार विधानसभा का टिकट दिया, एएसएस मेंबर बनाया। वो इतना करने के बाद भी जो आदमी पार्टी छोड़ के चला जाए उसकी नैतिकता पर सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो व्यक्ति पार्टी ने इतना सब कुछ दिया वो व्यक्ति अपनी पार्टी का नहीं हुआ, वो जो जिस भाजपा ने उनको लिया उनका क्या होगा? सवाल इस चीज़ का उठता है। हम सब लोग कांग्रेस के आज एकजुट हैं, एक जाजम पे हैं और आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ भाजपा का मुकाबला करेंगे। और जो 50 तरह की बातें करते हैं कि हम इतनी सीटें ला देंगे, उतनी सीटें ला देंगे, नीमच में तो हम लोग मजबूती के साथ कांग्रेस जिताने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव है, मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो दिग्गज नेता जिनको किसान नेता मानते हैं वो लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखा जाए कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। प्रदेश से लेकर अगर हम बात कर दिल्ली तक की बात करें तो कांग्रेस के अंदर सब हताश निराश हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या लगता है आपको? आपको लग रहा है हताश निराश? हम तो बड़ा खुश है। सफाई हो रही पार्टी की और कोई ऐसा पार्टी किसी के नाम से नहीं चलती। अगर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी को 80,000 वोट मिले तो कांग्रेस के नाम से मिले, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं मिले। और वो पार्टी ने उसको इतना मान सम्मान दिया, वो जनता के बीच में जाके चुनाव हार गए तो ये उनके नाम के हुआ, पार्टी थोड़ी आ रही है। वो व्यक्ति ने, उनकी छवि ऐसी थी कि उसको चुनाव वो हार गए। ऐसा नहीं कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीती, पहले कांग्रेस चुनाव जीतती आई है और आगे भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। ये आना जाना ये तो लगा रहता है। लोग जो निष्ठावान है वो पार्टी में टिकेंगे और जो निष्ठावान नहीं है, जिनके मन में पाप है, वो पार्टी छोड़कर जाते रहेंगे। हमारे साथ में आरएन लेडी मधुबंसल, उनसे बात करेंगे। आखिर आज उन्होंने पटाखे फोड़ दिए और उमराव सिंह के चेहरे पर कालिक पोत दी, क्योंकि लगातार वो भी एक बड़ी दावेदार थी विधानसभा चुनाव की और अब लोकसभा में उनका नाम तेजी चल रहा है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं जो विधानसभा की दौड़ में थे, उनको लगता है कि हमारी अब रास्ते साफ हो गए हैं। क्या कहना है? रास्ता साफ तो उसी दिन हो गया था कि जिस दिन उमराव सिंह जी चुनाव हारे। देखिए, ऐसा है कि मनासा से टिकट मिला, नीमच से टिकट मिला दोनों बार। और वो पहले कह रहे थे मनासा से टिकट मिलने पर कि मेरे को मेरी विधानसभा में देते तो मैं बहुत अच्छे मतों से जीतता। पार्टी ने पुनः अवसर दिया। ऐसे गद्दार व्यक्ति का पार्टी से जाना मैं समझती हूँ कि पार्टी के हित में है और ऐसे अवसरवादी लोगों के जाने से पार्टी को कतई कोई नुकसान नहीं हुआ है। रास्ते की जो बात है कि मैं या अन्य कोई भी व्यक्ति कोई इस बात का इंतज़ार नहीं कर रहा था कि ये जाए तो मेरे लिए रास्ता साफ हो। पार्टी में बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत सारे लोग हैं। पार्टी जिसको उचित समझेगी और कुछ भाग्य की भी बात होती है, जिसके नसीब में होगा आने वाले समय में वो उसके सर पे ताज होगा। बाकी उमराव सिंह जी गुर्जर ने कभी भी कांग्रेस पार्टी के हित में काम नहीं करा। वो जब तक रहे कांग्रेस पार्टी में हमेशा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा करा, भले वो निर्दलीय चुनाव लड़ा हो या जनपद या जिला पंचायत। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उमराव सिंह गुर्जर ने पार्टी के साथ में हमेशा गद्दारी की है, तो लगातार पार्टी उनको हर पदों पे नवाजती रही है, पार्टी उनको हर बार टिकट दे रही है। क्या कांग्रेस के ना तमाम और लोग नेता नहीं थे क्या? देखिए, ऐसा है कि घर में भी कोई बच्चा गलती करता है तो उसको कोई घर से एकदम नहीं निकाला जाता है। जब गलती करते हैं उसको डांट डपट के और समझा दिया जाता है। पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, गलतियां करी, उनकी गलतियों को माफ़ करा। ऐसे में उनको सोचना था कि किस तरह से पार्टी ने मेरी गलतियों को, तमाम गलतियों को माफ़ करते हुए मुझे अवसर दिया। ये उनके लिए सोचने की बात थी। को शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। फिर भी मुझे खुशी है कि इस तरह के अवसरवादी और गद्दार लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही कांग्रेस का उज्जवल भविष्य होगा। आज किस तरह का कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया गया, किस तरह से पटाखे फोड़े गए, किसके ऊपर कालिक पोती गई आज? देखिए, न तो कोई खुशी होती है और न कोई गम होता है, पर क्या होता है कि जब गद्दार लोग जाते हैं, देखिए कई वरिष्ठ लोग जा रहे हैं तो कई वरिष्ठ लोग जिन्होंने कोई पार्टी के अहित नहीं किया, पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करी, वो लोग अगर
छोड़ के जाते हैं तो ये लगता है कि वास्तव में नुकसान हुआ है। परंतु उमराव सिंह जैसे व्यक्ति ने कांग्रेस के प्रति कभी भी उनका कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिले, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को खुशी हुई और कार्यकर्ताओं ने इस तरह की अपनी भावना प्रकट करी। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, काली पोती, ढोल बजाए और मिठाइयाँ बटी। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के तमाम नेता जिन्होंने साफ कहा है कि गद्दारों को छोड़ने से कांग्रेस पार्टी में कभी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यही उमराव सिंह गुर्जर है जिसको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, 2 बार विधानसभा चुनाव दिए, मंडी अध्यक्ष दिया, जनपद दिया और लगातार तमाम पदों से उनको नवाजा, लेकिन गद्दारों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है। कुछ ही दिन पूर्व की बात करें, 4-5 महीने पहले की बात करें तो उमराव सिंह गुर्जर कांग्रेस के तले विधानसभा चुनाव लड़ते और जो स्थानीय विधायक है नीमच के दिलीप सिंह परिहार करीब 27,000 वोटों से हारे थे। यही उमराव सिंह गुर्जर हैं जो विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगातार कोस रहे थे। MP44 के लिए दीपक ताबे की विशेष रिपोर्ट।